हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे पूरे जून मंथ का करंट अफेयर्स और साथ में जून में जितने भी इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए हैं उनको भी लास्ट में देखेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, फाइनेंस पावर कॉरपोरेशन पीएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन या पीएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है रविंद्र कुमार ढिल्लों को। अब यहाँ पे आ रहा है पीएफसी की स्थापना हुई थी जुलाई 1986 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन है, किस निजी कंपनी ने अंतरिक्ष में अपना पहला चालक दल मिशन शुरू करके इतिहास रचा है? पहला चालक दल मिशन शुरू करके इतिहास रचा है, इसका आंसर है स्पेस एक्स, जो एक अमेरिकन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है और इसके फाउंडर हैं एलोन मस्क और इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 2002 में और ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। स्पेस एक्स जो है ये एक प्राइवेट कंपनी है और इसके फाउंडर हैं एलोन मस्क। इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 2002 को कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के वेलंकन्नी में साइप्रिनिडे परिवार की छोटे ताजे पानी की मछली की नई प्रजाति पाई गई है? ये पाई गई है तमिलनाडु में। साइप्रिनिडे परिवार के छोटे ताजे पानी की मछली है, इसका नाम दिया गया है पुनीटियस सेक्टस। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? बीसीसीआई ने नामांकित किया है रोहित शर्मा को। अब यहाँ पे है बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? रोहित शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है? ये अर्जुन पुरस्कार के लिए 3 खिलाड़ियों को चुना गया है, ईशांत शर्मा, शिखर धवन, दीप्ति शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोंडा पोचा समसागर परियोजना राज्य के लोगों को समर्पित किया? अब यहाँ पे आ रहा है कोंडा पोचा समसागर परियोजना, ये समर्पित किया है तेलंगाना ने अपने राज्य के लोगों को। तेलंगाना ने अपने राज्य के लोगों को। अब यहाँ पे तेलंगाना है तो तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर हैं तेलंगाना के तमिलिसाई सौंदर्यराजन और तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अब है अगला क्वेश्चन, मानव रहित हेलीकॉप्टर AR-500C पठार का संचालन किस देश ने किया? मानव रहित हेलीकॉप्टर है ये, इसका संचालन किया चीन ने। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है रेनमीबी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? तो माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किए हैं नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय एवं भारतीय संस्कृति संबंध परिषद का संयुक्त प्रयास है और आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं श्रीपाद नाइक। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आ रहा है आयुष का फुल फॉर्म है आयुष का फुल फॉर्म है A फॉर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिंध, होम्योपैथी। फसाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है अरुण सिंघल। फसाई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं अरुण सिंघल। अब यहाँ पे आ रहा फसाई का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ के लिए कौन लॉन्च किया? रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ प्रोग्राम होगा, यहाँ पे प्रोग्राम यूथ के लिए कौन लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किए हैं रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद। ये कौन से मंत्री हैं? रिस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है रविशंकर प्रसाद के द्वारा और ये हैं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून एवं न्याय मंत्री हैं। क्वेश्चन है, कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन चुनी गई हैं? कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुनी गई हैं अनीता कोटवानी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा ने 30 मई को अपना कौन सा राज्य स्थापना दिवस मनाया है? ये मनाया है 32वां। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अब यहाँ पे गोवा का स्थापना दिवस आ रहा है, तो 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, इसीलिए 30 मई को हर साल गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। और यहाँ पे गोवा है तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। और भारत का सबसे बड़ा चर्च गोवा में है, जिसका नाम है कैथेड्रल चर्च। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन नियुक्त हुए हैं? ये नियुक्त हुए हैं संजय कुंडू हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में संजय कुंडू सीएम जयराम ठाकुर, जो कि वहाँ हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर, के प्रमुख सचिव हैं और ये 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं संजय कुंडू। अब यहाँ पे आ रहा है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है जाजुराना, राजकीय वृक्ष है देवदार, राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। और यहाँ के मुख्यमंत्री तो जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश में ही बृहत हिमालय नेशनल पार्क है और खीरगंगा नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने इसे क्यों लगाया है जुर्माना? आरबीआई ने चालू खाते खोलते समय एनओसी मानदंडों का पालन न करने के कारण सिटी बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अब यहाँ पे आ रहा है आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर हैं शशिकांत दास, जो कि फिलहाल में शशिकांत दास गवर्नर हैं और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। सिटी बैंक यह एक विदेशी बैंक है और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कोरोना मरीजों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बना? तो ये बना है उत्तर प्रदेश, जो कि 1 लाख बेड तैयार कर चुका है। यहाँ पे आ रहा है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया गया है और जन सुनवाई पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या फिर क्रॉन्च, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय फूल है पलाश, राजकीय मछली है चीतल। अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? चैंपियन प्लेटफॉर्म, इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अब यहाँ पे आ रहा है एमएसएमई, इसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। इसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। अच्छा, ये जो चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य है नए अवसर प्रदान करना, जैसे पीपीई किट बनाना, मास्क बनाना और सप्लाई करना। यह पोर्टल उन यूनिट की पहचान कर उनकी मदद करेगा जो आज जैसी विषम परिस्थितियों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन बन सकें। अब यहाँ पे आ रहा है चैंपियन का फुल फॉर्म थोड़ा बड़ा है, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेज फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। यहाँ पे एस भी होगा, चैंपियंस है। एक बार इसका फुल फॉर्म फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग ने किस चक्रवाती तूफान को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी थी? तो इसका आंसर है निसर्ग। 8 जून को टकराने की संभावना थी उस समय, और यह चक्रवाती तूफान 129 वर्षों में जून में महाराष्ट्र को हिट करने वाला हो सकता है। अब यहाँ पे आ रहा है महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है केंद्रीय युवा कार्य खेल मंत्री, केंद्रीय युवा एवं
केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय रेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय खेल संघ के सहयोग से की गई है। अगला क्वेश्चन है, इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने प्रदीप कुमार त्रिपाठी। फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र क्रिकेटर कौन है? ये हैं विराट कोहली। फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में एकमात्र क्रिकेटर हैं विराट कोहली। किस महिला खिलाड़ी को राजीव खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? महिला खिलाड़ी रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। किस 3 महिला खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? वंदना कटारिया, मोनिका और हरमनप्रीत सिंह। अगला है, अल्ट्रा स्वच्छ बूथ किसने विकसित किया? अल्ट्रा स्वच्छ बूथ विकसित किया है DRDO ने। अब यहाँ पे विकसित किया है अल्ट्रा स्वच्छ बूथ, ये इसका उद्देश्य है PP किट को स्वच्छ करना। अब यहाँ पे DRDO आ रहा है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, जो कि संस्कृत में है और इंग्लिश में है स्ट्रेंथ ओरिजिन्स इज इन साइंस। अगला क्वेश्चन है, PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ किसने किया? PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ भारत सरकार ने किया है। अब यहाँ पे PM स्वनिधि, इस तरीके से इसकी स्पेलिंग PMSVA और आगे निधि है। तो यहाँ पे PM का प्रधानमंत्री हो गया, S से हो गया स्ट्रीट, V से हो गया वेंडर्स और A से हो गया आत्मनिर्भर निधि। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि अभियान। ठीक है, PM स्वनिधि योजना का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। यह योजना 50 लाख से अधिक ग्रामीण एवं शहरी वेंडर्स की मदद करेगी और इस योजना के तहत 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। अगला है, हाल ही में किस ग्रह के पास 2019 LD2 नाम का क्षुद्र ग्रह खोजा गया है? ये खोजा गया है बृहस्पति के पास। इसके पास धूमकेतु की तरह पूंछ है। यह ऐसा पहला अंतरिक्ष पिंड है जो एक धूमकेतु की तरह गैस उत्सर्जन करता है। इसकी खोज एटलस पिजारो ने की है और यह बृहस्पति ट्रोजन नामक क्षुद्र ग्रह का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंडमान निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रवीश कुमार किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? ये नियुक्त हुए हैं फिनलैंड में। हाल ही में रवीश कुमार फिनलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। अब ये जो रवीश कुमार हैं ये 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं। ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव पद पर कार्यरत हैं और यह वर्तमान में वानी राव का जगह लेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी है यूरो और यहाँ के PM है सना मरीन। सामाजिक कार्यकर्ता P नामग्याल का निधन हो गया और वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह संबंधित थे राजनीति से। कुवैत में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? CB जॉर्ज। कुवैत में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं CB जॉर्ज। अब ये जो CB जॉर्ज हैं ये 1993 बैच के IFS अधिकारी हैं। अब यहाँ पे आ रहा कुवैत की कैपिटल है कुवैती सिटी और यहाँ की करेंसी है कुवैती दिनार। अगला है, AESI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो AESI के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं संजीव घुरेटिया। यहाँ पे है AESI, इसका फुल फॉर्म है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, रसायन विभाग के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? RK चतुर्वेदी। रसायन विभाग के नए सचिव नियुक्त हुए हैं RK चतुर्वेदी और ये P राघवेंद्र राव का स्थान लिए हैं। मतलब इनसे पहले P राघवेंद्र राव थे। रसायन और उर्वरक मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा। दुर्लभ बैड टेल स्कॉर्पियन मछली की खोज कहाँ की गई है? मन्नार की खाड़ी में। दुर्लभ बैड टेल स्कॉर्पियन मछली की खोज की गई है मन्नार की खाड़ी में। अच्छा, इसकी खोज किसने की है? सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने।
अगला क्वेश्चन है एनएफएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला है? वीएन दत्त ने। अब यहाँ पे है एनएफएल का फुल फॉर्म है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। अगला है बिहाइंड द मास्क कोविड-19 पर एक किताब किसने लिखी है? ये लिखी है अब्दुल मन्नान ने। बिहाइंड द मास्क यह मोहम्मद अब्दुल मन्नान की 8वीं पुस्तक है। इस पुस्तक में कोरोना वायरस की उत्पत्ति और प्रसार के विवरण के साथ इसने दुनिया को कैसे बीमार, आतंकित और उथल पुथल कर दिया इसके बारे में बताया गया है। बिहाइंड द मास्क के लेखक हैं अब्दुल मन्नान। आईआईएफएल फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? रोहित शर्मा। आईआईएफएल फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? आईआईएफएल का फुल फॉर्म है इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1995। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आर वेंकटरमन। अगला क्वेश्चन है सीआईसीटी के अस्थायी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है डॉक्टर आर चंद्रशेखर। सीआईसीटी के अस्थायी निदेशक नियुक्त हुए हैं डॉक्टर आर चंद्रशेखर। अब यहाँ पे आ रहा है सीआईसीटी, इसका फुल फॉर्म है द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में दिल्ली भाजपा प्रमुख कौन नियुक्त हुआ है? आदेश कुमार गुप्ता। हाल ही में दिल्ली भाजपा प्रमुख नियुक्त हुए हैं आदेश कुमार गुप्ता। यह उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर हैं। अगला क्वेश्चन है यूके में भारत के उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुई हैं? गायत्री कुमार। यूके, अब ये हैं 1986 बैच की आईएफएस अधिकारी। यूके में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थर्न आयरलैंड। ये चारों को मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है और इसका कैपिटल है लंदन। अगला क्वेश्चन है सुशील कुमार सिंघल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे आ रहा है पापुआ न्यू गिनी। इसका कैपिटल है पोर्ट मोर्सबी। करेंसी है पापुआ न्यू गिनी कीना। यहाँ के पीएम है मिचेल सोमारो और यह प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। अगला है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया सूचना मंत्रालय ने। 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 यह मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान जब मोदी का 1 साल पूरा हो गया उसी के उपलक्ष्य में इसे लॉन्च किया गया है। और इसका मतलब पूरा नाम है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। अगला है क्वेश्चन बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बाफ्टा के नए अध्यक्ष बने हैं कृष्णेंदु मजूमदार। 14 वर्षों से बाफ्टा से जुड़े थे। वह पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जो बाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया है। अब यहाँ पे आ रहा है बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ब्रिटिश एकेडमी एंड फिल्म ऑफ टेलीविजन आर्ट्स। अगला क्वेश्चन है ट्विटर ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है पैट्रिक पिचेट को ट्विटर ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब यहाँ पे आ रहा है ट्विटर। तो ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 को और इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में और इसके मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं जैक डोर्सी। और ये जो पैट्रिक पिचेट है यह गूगल के पूर्व सीएफओ हैं। अब यहाँ पे आ रहा है सीएफओ इसका फुल फॉर्म है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है? तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में अक्टूबर 2019 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर चेनानी नाशरी सुरंग का नाम भी बदल दिया गया था और यह NH 44 पर स्थित है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में जो इम्पोर्टेंट डे जून में मनाए गए हैं उसको बताया गया है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है CII के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ये नियुक्त हुए हैं उदय कोटक। एप्पल, अच्छा यहाँ पे CII आ गया तो CII का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और इसके अध्यक्ष तो यही चुने गए हैं उदय कोटक। अगला क्वेश्चन है एप्पल अपनी स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए इंडिया में कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया है? यह नियुक्त किया है इप्सिता दास गुप्ता को। एप्पल ने अपनी स्ट्रीमिंग
सेवाओं के लिए इंडिया में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? इप्सिता दासगुप्ता को। एप्पल की स्थापना लगभग 1976 से 77 के बीच में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टारलिंक श्रृंखला के 60 इंटरनेट उपग्रहों को फाल्कन 9 का उपयोग करके कक्षा में स्थापित किया? तो यह है अमेरिका की एक निजी कंपनी स्पेस एक्स, जो कि स्टारलिंक श्रृंखला के 60 इंटरनेट उपग्रहों को फाल्कन 9 में स्थापित किया। इस कंपनी का लक्ष्य है 12,000 इंटरनेट उपग्रहों को निचली कक्षा में स्थापित करना और इसके फाउंडर हैं एलोन मस्क। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 को किसने संबोधित किया? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 को संबोधित किया है। अब यहाँ पे इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में, कोरोना का जो समय चल रहा है, इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत दुनिया के साथ एकजुट होकर खड़ा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? आंसर है छत्तीसगढ़ पुलिस। छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्पंदन अभियान शुरू किया है डिप्रेशन से ग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए। अब छत्तीसगढ़ पुलिस जो है, इसमें ऐसा क्या क्या व्यवस्था? इसमें व्यवस्था है मानसिक तनाव को जांच करने के लिए परामर्श सत्र एवं संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पे आ रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो भूपेश बघेल हैं, लेकिन राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगला है क्वेश्चन, भारत के किस लेखिका को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? ये है कृतिका पांडे। इन्हें कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया एशिया रीजन के लिए। और यह जो पुरस्कार है यह टोटल 5 रीजन में दिया जाता है। अच्छा देखिए, अफ्रीका रीजन में कौन जीता है? चीजाराम इलो, जो कि नाइजीरिया के हैं। कनाडा और यूरोप रीजन में कौन जीता है? रियाह मार्टिन। कैरेबियन रीजन में कौन जीता है? जमैका के ब्रायन एस हीप। पैसिफिक रीजन में कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया के एंड्रियाई मैकलाड। अच्छा, ये कृतिका पांडे की किस कृति के लिए दिया गया है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? मोबाइल पर चालू खाता खोलने वाला भारत का पहला बैंक बना है इंडसइंड बैंक। इसके लिए बैंक ने, अच्छा ठीक है, चालू खाता खोलने के लिए सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बना है इंडसइंड बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ हैं सुमंत कथपालिया, अध्यक्ष हैं अरुण तिवारी। वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? संजीव टोपनो। वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुए हैं संजीव टोपनो। यह वर्तमान में 2014 से पीएम मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ ने भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं डब्ल्यूटीओ में? वीरेंद्र नवनीत जो हैं वो डब्ल्यूटीओ में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। ये तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनके अलावा अनवर हुसैन सिख को परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया के डब्ल्यूटीओ में काउंसलर के पद पर नियुक्ति हुई है। अब यहाँ पे आ रहा है डब्ल्यूटीओ, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को और इसमें टोटल 164 कंट्री जुड़ी हुई हैं और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नगर वन या शहरी वन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की भारत सरकार ने और इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना है। एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है? 8। एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारत के 8 यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है। टॉप 100 में 8 यूनिवर्सिटी को स्थान मिला, जिसमें से 6 ठो आईआईटी है, दिल्ली, खड़गपुर, रोपड़, इंदौर, बॉम्बे, रुड़की। अगला क्वेश्चन है,
गूगल द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है जो लोगों को वास्तविक जीवन में दूरी बनाने में मदद करेगा? आंसर है स्टोडर ऐप। स्टोडर ऐप गूगल द्वारा विकसित किया गया है। यह नया ऐप उपयोगकर्ता के कैमरे की मदद करके यह बताएगा कि कौन दूरी का उल्लंघन कर रहा है, मतलब आपके नज़दीक कौन आ रहा है ये बताएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पीपीई पहनने वालों को पसीना से आराम महसूस करने में मदद करने के लिए उपकरण सोमेरु पैक्स विकसित किया है? ये विकसित किया है डीआरडीओ ने। सोमेरु पैक्स यह 500 ग्राम वजन के छोटे बैग के रूप में है जो कि पीपीई के अंदर आराम से यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे आ रहा है डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स लिस्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले मशहूर हस्तियों में एकमात्र भारतीय कौन है? ये हैं अभिनेता अक्षय कुमार। अगला है, थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। अच्छा, सामाजिक न्याय एवं विकास कल्याण सामाजिक न्याय एवं विकास कल्याण विभाग कार्यालय के कर्मचारी पौधे लगाएंगे और उन्हें उस पौधे का नाम अपने माँ के नाम पर रखेंगे, जिससे पौधे के साथ उनका एक फीलिंग जुड़ जाएगा। अगला है, डीएलएफ का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? राजीव सिंह। डीएलएफ का नया अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं राजीव सिंह और यहाँ पे डीएलएफ आ रहा है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके सीईओ हैं मोहित गुजराल। अगला क्वेश्चन है, महिला एशियन कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा भारत में। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट किसने लॉन्च किया है? सेफ ऑनलाइन इन द टाइम ऑफ कोविड-19 बुकलेट लॉन्च किया गया है एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा। अगला है, रोमानिया में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? रोमानिया में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं राहुल श्रीवास्तव। अब यहाँ पे राजदूत की बात आ रही है तो ब्रिटेन में अभी हाल ही में ब्रिटेन में उच्चायुक्त नियुक्त हुई हैं गायत्री कुमार। सीवी जॉर्ज कुवैत में। सुशील कुमार सिंघल पापुआ न्यू गिनी में। अगला क्वेश्चन है, एडिडास ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? मानुषी छिल्लर को, जो कि 2017 की मिस वर्ल्ड विजेता हैं, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। आई कमिट पहल किसने लॉन्च किया है? ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह। ये लॉन्च किया गया है रीन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डाइट के लाभ को बढ़ावा देने के लिए बुक द ड्राइव फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक बुक के लेखक कौन है? ल्यूक कांटिन्हो। द ड्राइव फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव के लेखक हैं ल्यूक कांटिन्हो। अगला क्वेश्चन है, मेक संदेश ऐप किसने लॉन्च किया? मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे जंक्शन को सीआईआई के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? सीआईआई के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है त्रिची जंक्शन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो गूगल क्लाउड ने हाल ही में भारत में अनिल वेल्लोरी को गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, मोनिका मेहता किस देश में भारत के नई राजदूत नियुक्त हुई हैं? स्विट्जरलैंड में। मोनिका मेहता को स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जैव विविधता पार्क का उद्घाटन हुआ है। उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर कौन है? डेनमार्क। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर है डेनमार्क, सेकेंड नंबर पे है लक्समबर्ग और थर्ड नंबर पे है स्विट्जरलैंड। वंदे उत्कल जननी को किस राज्य का राज्यगान का दर्जा मिला है? उड़ीसा। वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा ने अपना राज्यगान बनाया है और इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत महापात्रा, जो कि 1912 में इसको लिखे थे। और यहाँ पे उड़ीसा है तो उड़ीसा के हाई कोर्ट के जो मुख्य जस्टिस हैं वो हैं मोहम्मद
रफ़ीक। और अभी हाल ही में उड़ीसा में मोह पहल लॉन्च किया गया है और मोह प्रतिभा पहल, दोनों उड़ीसा में ही लॉन्च हुआ है। अगला है क्वेश्चन, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जावेद अख्तर। जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं और ये इन्हें मिला है धर्मनिरपेक्षता की बात करने पर। अगला है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? किरण मजूमदार शाह। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किरण मजूमदार शाह, और ये पहली भारतीय महिला उद्यमी है ये खिताब जीतने वाली। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? गैरसैंण को। ऐसे तो राजधानी उत्तराखंड की देहरादून है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है गैरसैंण को। और अभी हाल ही में उत्तराखंड में दृष्टि पोर्टल लॉन्च हुआ है, होप पोर्टल लॉन्च हुआ है और जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है। पहला कोरोना फ्री देश कौन बना? पहला कोरोना फ्री देश बना न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पहला कोरोना फ्री देश बना है कि कैपिटल है न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड का करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। पंचवटी योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विकास खंड में बुजुर्गों के लिए पार्क मनरेगा के तहत बनवाएगा। इस योजना के तहत बुजुर्गों के लिए पार्क बनेगा। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ पे खीरगंगा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, और बृहत हिमालय पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? भारत में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात टॉप पर है, और छोटे राज्यों में गोवा है और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ टॉप पे है। AIU ने किस एथलीट पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? गोमती मारी मथु पर। गोमती मारी मथु पर AIU ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। अब यहाँ पे आ रहा है AIU का फुल फॉर्म है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, और ये जो गोमती मारी मथु हैं ये 2019 के एशियन चैंपियनशिप में 800 मीटर में गोल्ड जीती थी। विदेशी बांस के आयात पर भारत सरकार ने कितना सीमा शुल्क बढ़ाया? 10%। विदेशी बांस के आयात पर भारत ने 10% सीमा शुल्क बढ़ाया है। अब हो गया टोटल सीमा शुल्क हो गया 25%। अब यहाँ पे बढ़ाने का सरकार का बढ़ाने का मतलब ये था कि विदेशों से ज़्यादा बांस आयात न किया जाए, अपने देश का जो बांस है उसे यूज किया जाए ताकि हमारे देश के किसानों को लाभ हो। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन चुने गए हैं? जावेद इकबाल बानी। जम्मू, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चुने गए हैं जावेद इकबाल बानी। लॉकडाउन लियासन लिविंग एंड अदर स्टोरीज बुक के लेखक हैं शोभा डे। QS यूनिवर्सिटी रैंक में टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? QS यूनिवर्सिटी रैंक में टॉप पर है MIT, जो कि USA की यूनिवर्सिटी है। अब अगला क्वेश्चन है, अच्छा MIT तो जो US की यूनिवर्सिटी है ये टॉप पे है, पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी अमेरिका की है। तीसरे नंबर पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ये भी अमेरिका की है। और टॉप 500 में 172वें स्थान पे भारत का एकमात्र है IIT बॉम्बे। भारत में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 29% की। अ बर्निंग उपन्यास के लेखक कौन है? मेघा मजूमदार।
महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? कैथी सुलिवन। सबसे गहरा बिंदु है डीप, चैलेंजर डीप, यहाँ तक पहुंचने वाली पहली महिला है कैथी सुलिवन। अब अगला क्वेश्चन है सिडबी। सिडबी के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? देवेंद्र कुमार सिंह। सिडबी के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं देवेंद्र कुमार सिंह। अब यहाँ पे आ रहा है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ और इसके चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगला क्वेश्चन है द क्वालिटी एंजड कुलिनरी कप के विजेता कौन है? अंगद सिंह राणा। द क्वालिटी एंजड कुलिनरी कप के विजेता अंगद सिंह राणा। यह न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल प्रतियोगिता है। हाल ही में 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? यूएसए के डेलावेयर में, और यह काले पत्थर का बना है। अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? अनमोल नारंग। अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला बनी है अनमोल नारंग। कोविड-19 के कारण सबरीमाला मंदिर के अरट्टू उत्सव को किस राज्य सरकार ने रद्द कर दिया? ये रद्द किया है केरल सरकार ने। अरट्टू उत्सव को केरल सरकार ने रद्द कर दिया। ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट किसने शुरू किया है? प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट शुरू किया है फेसबुक ने। फेसबुक ने प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट शुरू किया है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन डेजर्ट चेंज किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? राजस्थान सरकार ने। ऑपरेशन डेजर्ट चेंज दूसरे देशों के गुप्तचरों को खोजने के लिए। शारजहां ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? शखरियार मामेदिरोव जो कि अजरबैजान के हैं। शारजहां ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीतते हैं शखरियार मामेदिरोव जो कि अजरबैजान देश के हैं। हाल ही में बेल्जियम में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? ये नियुक्त हुए हैं संतोष झा। अब यहाँ पे राजदूत की बात आ रही है तो फिलीपींस में भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं शंभू एस कुमारन। पापुआ न्यू गिनी में सुशील कुमार सिंघल। कुवैत में सीबी जार्ज। फिनलैंड में रवीश कुमार। रोमानिया में राहुल श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग रखा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग रखा। अगला क्वेश्चन है UNCTAD के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा FDI आता है? अमेरिका में सबसे ज़्यादा FDI। अच्छा, यहाँ पे जो FDI आ रहा है इसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे ज़्यादा आता है अमेरिका में। UNCTAD का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। UNCTAD का हेडक्वार्टर है जेनेवा। अगला क्वेश्चन है चौथा एशियाई पैरा ओलंपिक 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बहरीन। चौथा एशियाई पैरा ओलंपिक 2019 की मेजबानी करेगा बहरीन। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच हाल ही में किस घाटी में झड़प हुई थी? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, गलवान की घाटी लद्दाख में। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धा में कौन टॉप पर रहा? सिंगापुर। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? बोल्कर बोजिकर 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला भारतीय मरीज किस राज्य का है? कर्नाटक का है।
प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला भारतीय मरीज कर्नाटक का है और अभी हाल ही में भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में बनाया जा रहा है। कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। मोबाइल लैब, मोबाइल मतलब चलने फिरने वाला लैब। अगला क्वेश्चन है, लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया। इसकी स्थापना हुई थी 1908 में और इसका हेडक्वार्टर है बड़ौदा में और इसके एमडी और सीईओ हैं राजीव चड्ढा। और अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का मर्जन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए किस देश में भारत अपना सैन्य दल भेजेगा? रूस में। द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारत अपने तीनों सेनाओं को भेजेगा। हाल ही में एयर वेंटी ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई में। एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया मुंबई में, जो कि बेड और वेंटिलेटर के बारे में बताएगा। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना हो गया था या कोरोना पॉजिटिव पाया गया? दिल्ली के सत्येंद्र जैन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत, आयरलैंड और मैक्सिको तीनों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NIPFB के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल। NIPFB के नए अध्यक्ष RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे आ रहा है NIPFB, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। BMW इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है विक्रम बाबू को। BMW इंडिया का नया अध्यक्ष विक्रम बाबू को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, R&D पोर्टल सत्यभामा किसने लॉन्च किया? R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया गया है कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। अब यहाँ पे ये जो सत्यभामा है, इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एंड एडवांस। क्लारा एंड द सन बुक किसने लिखा है? क्लारा एंड द सन बुक लिखा गया है काजुओ इशिगुरो के द्वारा। काजुओ इशिगुरो। हाल ही में JSW सीमेंट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को। JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को बनाया है। भारत में पहला ATMA मशीन किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया? नागपुर रेलवे स्टेशन पे। अब ये ATMA मशीन क्या है? ये है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन। इसके द्वारा जो स्टेशन पे पहले TT लोग टिकट चेक करते थे, इसके द्वारा ऑटोमेटिक तरीके से टिकट चेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महास्वयं नामक पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने महास्वयं नामक पोर्टल लॉन्च किया है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसे दिया गया? अमर्त्य सेन को। जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार दिया गया अमर्त्य सेन को। अभी हाल ही में कुबाटबेक बोरोनोव किस देश के प्रधानमंत्री बने? किर्गिस्तान के। कुबाटबेक बोरोनोव प्रधानमंत्री बने हैं किर्गिस्तान के। अगला क्वेश्चन है, लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमित त्रिपाठी। लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं अमित त्रिपाठी। हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हो गया, वह कौन थी? यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। गुजरात की RBI ने PMC बैंक पर प्रतिबंध कितने महीने बढ़ाया? 6 महीने। RBI ने PMC बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 19वां महान जून विद्रोह किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। 19वां महान जून विद्रोह मनाया गया मणिपुर में, 18 जून को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने की घोषणा की है? रूस से।
और 21 मिग विमान और 29 लड़ाकू जेट खरीदने की घोषणा की है रूस से। एडीबी के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर रहेगी। एडीबी के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर रहेगी 0.1%। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में भारत का एकमात्र व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। फोर्ब्स के टॉप 10 सबसे अमीर की लिस्ट में भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, और ये 9th नंबर पे हैं। टॉप 10 में ये 9th नंबर पे, और नंबर 1 पे हैं अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस। अभी हाल ही में कोविड वॉर्न ऐप किस देश में लॉन्च किया गया है? जर्मनी में। हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? जिम्बाब्वे में। विजय खंडूजा को भारत का राजदूत जिम्बाब्वे में नियुक्त किया गया है, और जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, और यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमर्सन मनांगग्वा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कितने बिलियन बच्चे प्रतिवर्ष हिंसा का अनुभव करते हैं? 1 बिलियन। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया, और राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 1950 में। हाल ही में जीरो टैरिफ सुविधा WTO ने किस देश को दिया? बांग्लादेश को। जीरो टैरिफ सुविधा WTO ने दिया बांग्लादेश को। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति अभ्यास कराया जाता है, और अभी हाल ही में जो हुआ है वो हुआ है मेघालय में। यहाँ पे आ रहा है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। अगला क्वेश्चन, ITF के पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए किसे चुना गया? निकी पूनाचा को। ITF के पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए चुना गया निकी पूनाचा को। ITF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1930 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, और इसके अच्छा ठीक है, इतना ही। ITF का हेडक्वार्टर है लंदन में, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए थे? रूस में गए थे 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर, द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय समारोह में। अब अगला है, डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना किसने शुरू करने की घोषणा की है? नीति आयोग ने। डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ये शुरू होगा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए। अब यहाँ पे है नीति का फुल फॉर्म है नेशनल नीति, NITI। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता है, और इसके अध्यक्ष हमेशा रहते हैं प्रधानमंत्री। तो इस समय इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और CEO हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन योगा क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में ऑनलाइन योगा क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ MHRD मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गीता पासी को किस देश में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है? इथियोपिया। अब ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। ये गीता पासी जो हैं ये भारतीय मूल की हैं, और इन्हें अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है इथियोपिया में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मिशन 0 कहाँ लॉन्च हुआ है? मुंबई में। ये हुआ है कोविड-19 मरीजों का इनिशियल लेवल से परीक्षण करने के लिए, कोविड-19 मरीजों का इनिशियल लेवल से परीक्षण करने के लिए मिशन 0 लॉन्च किया गया मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये महिला सशक्तिकरण के लिए हर ग्राम पंचायतों में इसे शुरू किया जाएगा। और यहाँ पे आ रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर है लालजी टंडन। किस राज्य सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग परियोजना का शुभारंभ किया? त्रिपुरा। एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग परियोजना का शुभारंभ किया है त्रिपुरा ने, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। हाल ही में किस WWE रेसलर ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये हैं अमेरिका के अंडरटेकर। हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? यस बैंक ने हाल ही में स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की। अब यहाँ पे यस बैंक की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके CEO हैं प्रशांत कुमार। किस देश में हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? हाई स्पीड मैगलेव
का सफलतापूर्वक परीक्षण किया चीन ने। अब यहाँ पे हाई स्पीड मैगलेव क्या है? यह एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर। 600 किलोमीटर पर आवर, जो कि वहाँ की जो बुलेट ट्रेन है उसका लगभग इसका स्पीड दोगुना है। चाइना की जो बुलेट ट्रेन है उसकी स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अभी हाल ही में चाइना ने सिंगयून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किया और इसने नई करेंसी, डिजिटल करेंसी भी लॉन्च किया, DCEP। और यहाँ पे आ रहा है चाइना का बात, तो चाइना की करेंसी है RMB और इनकी चाइना की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? झारखंड में। शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत झारखंड सरकार ने की। अच्छा, अब ये झारखंड सरकार ने, क्योंकि ये जो शहर में जो गरीब लोग हैं उनके लिए 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा साल में। और यहाँ पे झारखंड की बात आ रही है तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। और अभी हाल ही में झारखंड में प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया गया है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना लॉन्च किया गया। बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च किया गया और अभी हाल ही में झारखंड के सोहराय कोहबर को GI टैग भी दिया गया। कोविड-19 अस्पतालों के लिए PM केयर फंड से कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया? 2000 करोड़ रुपए का अनुदान। किस फुटबॉल क्लब ने इतालवी कप खिताब जीता? ये जीता है नेपोली फुटबॉल क्लब। यहाँ पे नेपाली नहीं है, नेपोली। ये जुम्बेटस क्लब को हराकर जीता है नेपोली क्लब ने। हाल ही में पूर्णिमा जनेन का निधन हो गया, वह कौन थी? यह एक निशानेबाज थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ गरीबों के लिए किया? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का गरीबों के लिए शुभारंभ किया, बहुत ही कम रेट पे खाना दिया जाएगा। अब यहाँ पे आ रही है राजस्थान की बात, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और अभी हाल ही में राजस्थान में जो करंट अफेयर्स है उसको बता देती हूँ। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र लॉन्च किया गया ऐप और राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया गया था राजस्थान पुलिस के द्वारा और इस्माइल लर्निंग ऐप राजस्थान में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बेइडोउ नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? चाइना ने। बेइडोउ नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया चाइना ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। और यहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित किया? IIT मुंबई। इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा IIT मुंबई ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी पर्वत फटा हुआ किस देश में है? यह है इंडोनेशिया में। मेरापी ज्वालामुखी यह भी हाल ही में फटा है, ये है इंडोनेशिया में। हाल ही में किस राज्य में बुखार क्लिनिक स्थापित किया गया? कर्नाटक में। बुखार क्लिनिक स्थापित किया गया कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिली? कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिल गई है। ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ है। अब जो ये देविका ब्रिज है ये है उधमपुर जिले में और पुनेजा ब्रिज है टोडा जिले में और इसे BRO ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ ने। आदर्श पुलिस स्टेशन योजना का शुभारंभ करने की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। अब यहाँ पे आ रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में सी घाट ऐप लॉन्च हुआ था और स्पंदन अभियान पुलिस कर्मियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया? ये भी छत्तीसगढ़ सरकार ने ही किया है। अगला क्वेश्चन है, किसके हेडक्वार्टर का नाम मैरी W जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा? हेडक्वार्टर का नाम नासा के हेडक्वार्टर का नाम मैरी W जैक्सन के नाम पे रखा जाएगा। अच्छा, ये जो मैरी W जैक्सन है ये एक नासा की साइंटिस्ट हैं और
नासा। अब यहाँ पे नासा आ रहा है तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से फीफा वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विनी महाजन किस राज्य की मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं? ये पंजाब की नियुक्त हुई हैं। विनी महाजन पंजाब की मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। गोवा के पुलिस महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? मुकेश कुमार मीणा। मुकेश कुमार मीणा को गोवा का DGP नियुक्त किया गया। अब यहाँ पे गोवा की बात आ रही है तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को और गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। गोवा में ही भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चर्च है कैथेड्रल चर्च। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मनोज द्विवेदी को। जम्मू और कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है मनोज द्विवेदी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के पॉइंट्स ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? राजेंद्र सिंह, ये एक सिख हैं। ब्रिटेन के पॉइंट्स ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? कर्नाटक में, कैंपेगौड़ा। आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? मध्य प्रदेश। आनंदीबेन पटेल इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना? भारत। ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश है भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। इसमें डोर टू डोर सर्वे होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आयरलैंड के। माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और यहाँ की करेंसी है यूरो। 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? रतन लाल। रतन लाल को 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये जो रतन लाल है ये इंडो अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? फिलीपींस में। फिलीपींस में शंभू एस कुमारन को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? शोभा शेखर। मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है शोभा शेखर को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हॉस्टल के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ओडिशा। हॉस्टल के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है ओडिशा। अब यहाँ पे ओडिशा की बात हो रही है तो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल के रख दिया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। अगला क्वेश्चन है, कार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सोनू सूद को। IDBI के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? अंशुमान शर्मा। IDBI के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं अंशुमान शर्मा। अब यहाँ पे जो IDBI है इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO हैं राकेश शर्मा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार फीफा रैंकिंग में टॉप पर कौन है? बेल्जियम टॉप पर है और इंडिया है 108वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय रखा है? ये महाराष्ट्र सरकार ने रखा है। HDFC के कार्यकारी निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? कैजाद भरूचा। HDFC के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए कैजाद भरूचा। हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया है? 11 जून को। 11 जून को ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया जाता है। इसके अंतर्गत पेड़ लगाए जाते हैं और यहाँ पे मिजोरम की बात हो रही है तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और यहाँ के राज्यपाल हैं P श्रीधरन पिल्लई। और मिजोरम में चारकुट त्यौहार मनाया जाता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चारकुट त्यौहार। और यहाँ पे दम्फा टाइगर रिजर्व है और फोनपुई नेशनल पार्क है। मिजोरम में दम्फा टाइगर रिजर्व है और फोनपुई नेशनल पार्क है। हाल ही में
स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? CSIR। स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया गया है CSIR के द्वारा। अब यहाँ पे CSIR आ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर का नाम बदल के क्या रखा है? कोयम्पुथूर। अगला क्वेश्चन, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। संजीव कुमार को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पहला पंचायत पुरस्कार जीता? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने पहला पंचायत पुरस्कार इसलिए जीता है क्योंकि यहाँ पे पंचायत में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। भारत के बाहर की दुनिया का पहला योग विद्यालय कहाँ खोला गया? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हो नहीं पाया है। न्यू बुक #Me2 किसने लॉन्च किया है? करणपुरी ने। न्यू बुक #Me2, जो Me2 अभियान अभी बीच में चला गया था, Me2, ये लॉन्च किया गया है करणपुरी के द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे जून माह में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 जून को क्या मनाया गया? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम ऑफ एग्रेशन, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को विश्व महासागरी दिवस, 9 जून को मनाया गया विश्व प्रत्यायन दिवस, 12 जून को मनाया गया वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 13 जून को मनाया गया इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे, 14 जून को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को मनाया गया वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, 16 जून को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, 17 जून को मनाया गया वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। 17 जून को मनाया गया वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। 18 जून को मनाया गया सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। 19 जून को मनाया गया यौन हिंसा उन्मूलन दिवस। 20 जून को मनाया गया विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। 23 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 25 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस। 27 जून को मनाया गया MSME दिवस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। 19 जून को मनाया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 30 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री डे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।